जयप्रकाश नाम का शख्स, जो कि वैसे तो उम्र में 38 साल का था, लेकिन देखने में हट्टा खट्टा, हष्ट पुष्ट और नौजवान था, तगड़ा लंबा। अब वह अपने घरवार को छोड़ करके वह साधु बन जाता है, साधु का भेष धर लेता है और फिर दोस्तों वह घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगता है और भिक्षा मांग करके अपना पेट भरता है। एक दिन वह ऐसे दरवाजे पर पहुंचता है दोस्तों, जब वह दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से एक विधवा पुलिस वाली निकलती है जिसका नाम होता है तनु, और वह कहती है क्या चाहिए आपको। अब वह भिखारी बना हुआ, जो साधु बना हुआ था, वह कहता है मुझे थोड़ा सा अनाज चाहिए जी, दे दीजिए। तो जो पुलिस वाली होती है जिसका नाम होता है तनु, जो कि बेहद खूबसूरत और बेहद आकर्षक थी, वह उसको आकर के भिक्षा दे देती है। और जैसे ही जयप्रकाश उसकी तरफ पूरी तरह से देखता है तो तनु को देखता ही रह जाता है और उसके ऊपर मोहित हो जाता है। उसको ये भी पता था कि यह पुलिस वाली विधवा है और उसको देखता है तो उसकी सुंदरता ने उसको मोह लिया था। अब ऐसा कारनामा यहाँ पर होता है दोस्तों, विधवा तनु जयप्रकाश को अपने घर पर रोक लेती है एक दिन, और फिर उसके बाद घर पर रुकने के बाद जयप्रकाश के साथ जो उस पुलिस वाली ने किया दोस्तों, बहुत ही हैरतअंगेज ये कहानी है और इसको पूरी ज़रूर सुनिएगा। इससे हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी लास्ट में। शुरुआत में आपको ऐसा लग सकता है कि क्या कहानी, क्या बता रहे हैं पता नहीं, लेकिन लास्ट में जब सारी चीज़ें खुलकर आती हैं तो पता चलता है कि आखिर इस कहानी से सबक क्या मिलता है। पूरी कहानी ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार। दोस्तों, यह घटना राजस्थान के एक गांव के अंदर घटित होती है, जहां पर जयप्रकाश नाम का एक शख्स, जिसकी उम्र होती है 38 साल, और वह किराना की दुकान चलाया करता है। किराना की दुकान उसकी है खुद की और बहुत अच्छी चलती है। उसके घर में उसकी पत्नी है, 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, और कमाई इसकी काफ़ी अच्छी हुआ करती है किराना की दुकान से। दोस्तों, बहुत पुरानी दुकान है इसकी किराना की, और उस पर ग्राहक टूटते ही नहीं है, दिन भर लाइन लगी रहती है। पैसे की आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जब पैसा इंसान के पास आता है तो उसकी आंखें चौंधी जाया करती हैं, और अब जब इसके पास पैसा बढ़ता है तो अपने एक दोस्त जिसका नाम होता है दिनेश, उसको अपनी दुकान पर बुलाने लगता है और दोनों मिलकर के बैठ करके शराब पीने लगते हैं। अब आपको तो दोस्तों पता ही होगा, जिस घर के अंदर शराब की लत अगर किसी इंसान के अंदर लग जाए तो वह घर कितना भी अमीर हो, धीरे धीरे उसकी अमीरियत ख़त्म होती चली जाती है। ऐसा ही यहाँ पर होता है। जैसे ये शराब पीता है तो रोज़ रोज़ अपने दोस्त को शाम के समय बुला लिया करता। दोनों की शराब पीने की लत इतनी बढ़ जाती है कि अब यह अपनी दुकान पर ध्यान नहीं दे पाता है। कोई सामान ख़त्म हो रहा है, कोई चीज़ लानी है, इन चीज़ों का यह ध्यान नहीं देता है, और धीरे धीरे अब ग्राहक जैसे वापस लौटने लगते हैं, उनको सामान नहीं मिलता है, तो इसकी दुकान अब धीरे धीरे ठप होने लगती है। अब कमाई भी डाउन हो चुकी थी और ऊपर से यह खर्चा इतना कर रहा था शराब में, रात दिन शराब पीने लगा था। अब इसकी पत्नी इसने लड़ने लगती है कि भाई तू ये बता, शराब के चक्कर में जमा जमाया काम तुमने खराब कर दिया, ऊपर से अपने देही की सुध भी नहीं है तुझे। और इन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। अब झगड़ा बार बार होता, रोज रोज होता, और फिर भी ये शराब को छोड़ नहीं रहा था। तो अब ये एक निर्णय लेता है, ये घर से भाग जाता है और भाग करके राजस्थान के जयपुर में एक मंदिर पर रहने लगता है। साधु का भेष बदल लेता है। अब दोस्तों, ये साधु का भेष तो बदल लिया था, उसके बाद घरों में जाता, भिक्षा मांग करके लाता, अनाज वगैरह, चून आटा, और फिर उसको बेच करके शराब पी जाया करता और मज़े से रह रहा होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम इसको भिखारी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो सिद्ध संत होते हैं, जो तपस्या में लगे रहते हैं, लीन होते हैं परमात्मा की भक्ति में, वो अगर घर घर जा कर के कुछ 2 रोटी अगर मांगते हैं तो उसको हम भीख नहीं कहते, उसको मधुकरी कहते हैं। परमात्मा के नाम पर 2 रोटी लेकर के खाना। लेकिन यह वहाँ पर भीख ही मांग रहा था, अनाज मांगता, आटा चून मांगता, और उसको शराब में बेच करके उसकी शराब पी जाया करता। तो इसको हम भिखारी करेंगे, ना कि इसको हम साधु कहेंगे। अब तो इस तरह से इसकी ज़िंदगी चल रही होती है, मांगता खाता पड़ा रहता नशे में। एक दिन की बात होती है, यह एक ऐसे दरवाजे पर पहुंचता है जहां पर एक महिला रहा करती थी जिसका नाम था तनु। उसके साथ उसका बेटा था 9 साल का, जिसका नाम होता है कार्तिक। उसके दरवाजे पर जाता है तो वह महिला तैयार हो रही थी अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए, क्योंकि तनु पुलिस विभाग में कार्यरत थी और उसके पति की मौत हो चुकी थी 5 साल पहले। अब यह वहाँ पर भिक्षा मांगता है तो वह इसको भिक्षा के लिए पूछती है, क्या चाहिए बाबा? यह कहता है कि मुझे कुछ अनाज दे दीजिए। तो वह कुछ थोड़ा सा अनाज कटोरी में भर करके इसकी झोली में डाल देती है
और उसके बाद यह उस पुलिस वाली तनु की तरफ जयप्रकाश देखता ही रहता है, क्योंकि उसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा इसको भा गई थी कि अब इसको बस कुछ भान नहीं रहा था। अब यह 2-4 दिन में उसके दरवाजे पर चला जाया करता था भिक्षा मांगने के लिए। इसको यह भी पता लग चुका था कि यह विधवा है बेचारी और पुलिस विभाग में कार्यरत है, इसका बेटा है एक। तो अब इसी तरह से मामला चल रहा था। एक दिन की बात होती है, जैसे गांव में भिक्षा मांगने के लिए घुसता है तो गांव के अंदर एक कुआं था, पुराने ज़माने का कुआं था, वो गांव के अंदर रह गया था। हो सकता है पहले उस गांव की उस जगह पर कोई खेत हो और उस खेत के अंदर कुआं हो। उस कुएं के पास बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे और उस कुएं के पास उस विधवा महिला का बेटा, जिसका नाम होता है कार्तिक, वह भी खड़ा हुआ था। एकदम से जैसे बॉल उसकी तरफ आती है तो बॉल को पकड़ने के चक्कर में कुएं के पास ही वह खड़ा था, बॉल को पकड़ने के चक्कर में कुएं में जा गिरता है। तो सारे बच्चे वहां पर देखने लगते हैं क्या हुआ, कैसे गिर गया, निकालने की कोशिश करते हैं, अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। लेकिन गनीमत ये रही थी दोस्तों, कार्तिक जैसे ही कुएं के अंदर गिरता है तो नीचे कुएं के अंदर कुछ ईंटें निकली होती हैं, कुछ खंदक सी बनी रहती हैं, कुछ थोड़ा बहुत नीचे से पकड़ने का सामान उसको मिल गया था और वह पकड़ करके पानी पर अधर से तैर रहा था, डूबा नहीं था। ये गनीमत यहाँ पर रह गई थी। उसके बाद जो बच्चे होते हैं गांव के लोगों को भी बुलाते हैं तो वह भी वहां पर आ जाते हैं, देख रहे होते हैं कि इसको कैसे निकालना है। इतने में ही वहां पर यह भिखारी आ जाता है जो साधु का भेष धारण किए हुए था, जयप्रकाश। यह देखता है कि बच्चा नीचे पानी में है, इसको निकालना पड़ेगा। जयप्रकाश एकदम से अपनी झोली रख देता है साइड में और कहता है कि रस्सी लेकर आओ, मैं निकालता हूँ इसको। तो वह, क्योंकि ये किसान था पहले, इसकी दुकान भी थी और कोई ऐसा नहीं था, शहरी था, गांव से ही आया था। तो अब यह रस्सी लटका करके उस बच्चे को जैसे तैसे मशक्कत करके नीचे से ऊपर निकाल लेता है। और इतने में ही उस बच्चे कार्तिक की माँ तनु को भी कोई खबर दे देता है, तो वह भी सीधा दौड़ करके पुलिस की गाड़ी लेकर के वहीं पर पहुँच जाती है, सीधा थाने से, नज़दीक थाने में ड्यूटी थी। तो अब दोस्तों वह देखती है कि भाई इस भिखारी जयप्रकाश ने उसके बेटे की जान बचाई है। तो उसके बाद अपने बेटे को पहुंचती है, उसको गाड़ी में बिठाती है घर जाने के लिए और उस जयप्रकाश से भी कहती है कि तुम भी साथ चलो। अब उसके बाद जयप्रकाश को अपने साथ अपने घर ले जाती है और वहां जा कर के उसको कुछ पैसे देने लगती है कि तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। लेकिन जयप्रकाश पैसे लेने से मना कर देता है, क्योंकि उसके मन में कुछ अलग ही फिल्म चल रही थी। वह कहता है कि बहन जी आप ऐसा करिए, मुझे रहने के लिए कोई जगह दे दीजिए, मैं थोड़ा सा सुकून से ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। कुछ दिनों के लिए मैं वहाँ पर पड़ा रहता हूँ, वहाँ पर कोई आता है नहीं जाता है। मंदिर पर, सुनसान जगह पर मंदिर था, खेतों की जगह पर कुछ मंदिर ऐसे हुआ करते हैं जो सुनसान पड़े रहते हैं। वह कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहना चाहता हूँ सुकून से, और मुझे कोई कमरा दे दीजिए अपने घर के अंदर। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चाल थी दोस्तों, लेकिन मैडम इस चाल को समझ नहीं पा रही थी। वह एकदम से ऐसी जैसे सिंपल स्वभाव से कह देती है कि हाँ, रास्ते के साइड में जो कमरा है और उसको आप ले लो, रह लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो, और यहाँ पर रहो आराम से, भिक्षा वगैरह मांगनी है तो मांगो, वरना तो 2 रोटी का तो मैं भी कर दूंगी तुम्हारे लिए। तो वह वहीं पर ठहर जाता है, अपना झोला झंडा उसी कमरे में जमा देता है और अभी भी वह भीख मांगने के लिए गाँव में जाता है। नाज चून जो भी कुछ मिल जाता है और उसको बेच करके और शराब पीकर आराम से सो जाया करता है। और उसके मन में पता नहीं क्या क्या विचार चला करते हैं। अब ये पुलिस वाली जो मैडम थी तनु, इसको पता नहीं था कि ये शराब वगैरह पिया करता है। जो मैडम थी वो 32 साल की थी, वह चुपचाप अपने ड्यूटी पर चला जाया करती, सुबह बेटा स्कूल चला जाया करता और दिन में ये मांग करके शराब पी लिया करता। और उसके बाद दोस्तों अब आती है वो काली रात, जब यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा होता है। हादसा भी ऐसा होता है जहाँ पर एक इंसान की जान चली जाती है। रात का समय था, बारिश हो रही थी, बिजलियाँ कड़क रही थी, तो मैडम अपने बेटे को लेकर अपने अंदर वाले कमरे में सो रही थी। अब यह जगता है, यह जो जयप्रकाश होता है शराब के नशे में धुत था और वह रात के 11-12 बजे जब ये दोनों सो जाते हैं माँ बेटा, तो उनके कमरे में चला जाता है। वह अपना दरवाज़ा लगाकर सोते नहीं थे, वैसे फेर दिया करते थे किवाड़ को, क्योंकि पुलिस वाली थी, उसके घर में कौन चोरी करेगा। तो यह उस कमरे के अंदर घुस जाता है और जा करके उस मैडम के ऊपर हाथ फेरने लगता है। दोस्तों एकदम से मैडम की आंखें खुल जाती हैं कि ये क्या। एकदम से वह देखती है कि भिखारी जो है उसके पास खड़ा है और एकदम से वह खड़ी हो जाती है और कहती है कि जयप्रकाश तुम यह क्या कर रहे हो। अब वह भिखारी कहता है कि मैडम आप बस लेटी रहिए और मेरे मन में बहुत ही प्यार उमड़ रहा है
तुम्हारे लिए और मैं आपके साथ रात गुजारना चाहता हूँ। अब यह बात कहता है तो मैडम एकदम से खड़ी हो जाती है और इसको दूर दूर हटाने लगती है, धक्का मारने लगती है। लेकिन यह बेवकूफ़ मानने का नाम नहीं ले रहा था। इसको ये भी मालूम होना चाहिए था कि यह पुलिस वाली है। अब दोस्तों थोड़ी देर वह खूब कोशिश करती है इसको दूर हटाने की, लेकिन जब ये नहीं मानता है तो ये थोड़ा सा पीछे हट करके अपनी वर्दी में से बंदूक निकालती है और सीधा इसके खोपड़े पर वार कर देती है। यह वहीं पर ढेर हो जाता है और जब बंदूक की गोली चलने की आवाज़ आती है अड़ोसी पड़ोसियों को तो वे भी भाग कर आते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। तो ये मैडम सबको बताती है कि ये तो कोई निकम्मा था, ये तो हवसी आदमी था, मैंने इसको ठहरने के लिए जगह दी और ये रात को मेरे कमरे में आ गया और मेरे साथ गंदी हरकत करने लगा, इसलिए मैंने इसको मार दिया। अब दोस्तों गांव के जो अड़ोसी पड़ोसी हैं बात को समझ जाते हैं और ये मैडम खुद ही पुलिस थाने में फ़ोन कर देती है और पुलिस को वहाँ पर बुला लेती है कि मुझसे एक कांड हो गया है, जल्दी आ जाइए यहाँ पर। अब पुलिस वहाँ पर आती है तो इसके साथ के जो काम करने वाले थे वो कहते हैं अरे मैडम तुमने ये क्या कर दिया। मैडम कहती है कि और क्या करती, इज्जत पर हाथ डाल रहा था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था, बढ़ता ही जा रहा था मेरी तरफ, तो मैंने कर दिया जो भी कुछ करना था अपनी इज्जत को बचाने के लिए। तो उसके बाद उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पता लगता है कि इसने सच में शराब पी रखी थी और उसके बाद मैडम के ऊपर केस चलता है। दोस्तों हत्या तो हत्या होती है। मैडम को 6 महीने के बाद केस चलने के बाद 5 साल की सज़ा हो जाती है और उसका बेटा कार्तिक जो होता है वह अकेला रह जाता है। हालांकि पड़ोसियों ने कह दिया था कि इस बेटे को हम संभाल लेंगे, मैडम आप चिंता मत करो, आपने कोई गलत काम नहीं किया है, आपने अपनी इज्जत को बचाया है। और कोर्ट ने भी इसीलिए उसको 5 ही साल की सज़ा दी थी क्योंकि अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में उससे हत्या हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर अब उसका बच्चा पल रहा है पड़ोसियों के साथ और मैडम अभी अपनी सज़ा काट रही है। तो इस तरह से कई बार बिना मतलब की आफत ज़िंदगी में आ जाती है। मैडम के मन में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं था। एक आदमी को सहारा दिया था, भिखारी था, यहाँ रह लेगा कोई दिक्कत नहीं है, कमरा खाली पड़ा रहता है, बड़ा घर था। लेकिन उसी आदमी ने, अब उसकी आदमी की तो जान चली गई जो चली गई, लेकिन मैडम की भी ज़िंदगी पर कलंक लगा दिया। उसकी भी ज़िंदगी अब 5 साल तक जेल में रहेगी। कलंक तो खैर कुछ नहीं है क्योंकि मैडम ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसकी हत्या की थी, तो लोग एप्रिसिएट तारीफ़ ही कर रहे थे, कोई बुराई नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से कई बार चलती हुई गाड़ी के पहिए जब हिल जाते हैं तो गाड़ी रुक जाया करती है, यानी कि जैसे जीवन की गाड़ी है। चलता हुआ हंसता खेलता परिवार था मैडम का और उस बेवकूफ़ का भी हंसता खेलता परिवार था। अच्छी खासी उसकी किराना की दुकान थी, बीवी बच्चे थे और अच्छी कमाई होती थी। भरा पूरा परिवार छोड़ करके भीख मांगने के लिए उतर पड़ा, बाबा जी का चोला धारण कर लिया और फिर दूसरे गाँव में जा कर के उसने इज्जत पर भी हाथ डाला और उसकी सज़ा उसको मौत मिली। तो वह भी पूरी तरह से बेवकूफ़ था। दोस्तों कई बार अच्छी खासी ज़िंदगी चलती रहती है और कई बार ऐसे किस्से हो जाते हैं, ज़िंदगी तबाह हो जाती है एक क्षण के अंदर। तो थोड़ा सा सावधान रहें, किसी को शरण भी इस तरह से ना दें कि भाई जांचे परखे बिना कि भाई कोई भी है ठीक है रह ले। और जिस घर के अंदर महिलाएं हों, बेटियां हों, उस घर में तो किसी बाहरी आदमी व्यक्ति को बिल्कुल ही शरण ना दें, चाहे कोई कितना भी करीबी रिश्तेदारी में से ही क्यों ना है। अगर किसी घर में आदमी पुरुष हैं 2-4, एक आध महिला है, तो कोई अगर ठहरना चाहता है तो उसको बाहर वाले कमरे में ठहरा दें और फिर भी उसकी निगाह रखें कि वह कोई अश्लील हरकत तो नहीं कर रहा है। दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं राव मोहम्मद यासीन, लाहौर पाकिस्तान से, हर वीडियो पर कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। राम थापा हमारे भाई नेपाल से कमेंट करते हैं। आदेश कोहली यूपी फिरोजाबाद से, राम राम जी, राम राम भाई साहब। श्यामलाल चौधरी हमारे भाई नौका बीकानेर राजस्थान से हैं, आप अच्छी कहानी सुनाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से हैं, कहते हैं नाइस मोटिवेशनल स्टोरी सुदेश भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। ऋतिक कुमार कमेंट करते हैं, भोपाल नागर कमेंट करते हैं, आपकी बात सच्ची लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई साहब जी। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं और जो कि हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं कुमार विमल कमेंट करते हैं, दया शंकर सिंह राजपूत यूपी 43 से हैं, राजपूत ठाकुर हैं और यूपी 43 गोंडा से हैं। भाई जी आपकी हर कहानी सुनता हूं सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दया शंकर जी। उसके बाद हमारे साथ हैं सोहेल अहमद कमेंट करते हैं, बाबू सोना जी, बिल्कुल जी बाबू सोना ही होते हैं, प्रेमी प्रेमिका। दुर्योधन भाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं, DRK कमेंट करते हैं, वो भाई क्या कहानी सुनाते हो। और उसके बाद हमारे साथ हैं रंजीत सिंह, राधा देवी पत्नी का नाम है, श्री गंगानगर राजस्थान से हैं
और उसके बाद सगनदास खारडाबाद राजस्थान से हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद सलाउद्दीन खान हमारे भाई बहुत दिनों में कमेंट किया है। और हमारे साथ हैं सर्वेश कुमार कमेंट करते हैं। और कुछ भाई हमारे फेसबुक पर हैं, उनके भी नाम ले लेता हूं क्योंकि बहुत सारे नाम हो जाते हैं दोस्तों, तो सबके नाम ले लेने चाहिए। हमारे साथ है बाबा राजेश सिंह और कहते हैं कुछ नया सुनाइए, एक ही कहानी सब चैनल वाले सुनाते हो आप लोग। तो बाबा राजेश सिंह, यह कहानी नई थी, लेकिन हाँ ये जो वीडियो मैंने बनाई है, जो ये महिला थी जो बच्चों को मार दिया करती थी, यह थोड़ा सा सारे चैनलों ने घसीटी है, तो इसलिए आपको लग रहा होगा, वरना तो नई कहानी है, खुलासा हुआ है। हमारे साथ है मोहम्मद जहांगीर। सर आप मेरा नाम लिया है और मैं बहुत खुश हूँ। आपने मेरा नाम लिया, बहुत खुश हूँ मोहम्मद जहांगीर जी। सबका नाम लेता हूँ मैं, जिसका कमेंट आ जाता है आप कमेंट किया करें, मैं बार बार नाम लिया करूँगा। भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं और कहते हैं कि इसके अंदर कोई शैतान बैठा था जो कृत्य करती रही। भीमदत्त जोशी नेपाल से हूँ, फिलहाल मुरादाबाद में काम करते हैं भाई। विजय कुमार गुड कहानी, बहुत बहुत धन्यवाद। निशु चौधरी सर हमारे यहाँ मोदी नगर गाजियाबाद में व्यापारी को गोली मारी गई है बीच बाजार में, उसकी कहानी सुनाएं ज़रूर। निशु चौधरी मैं सर्च करूंगा भाई साहब और कहानी को लेकर आने की पूरी कोशिश करूंगा। ढूंढना पड़ेगा, मुझे पता लगाना पड़ेगा इसके बारे में, मैं गौर करूंगा ज़रूर। धीरज बरनवाल कमेंट करते हैं साइको थी माँ तो हो ही नहीं सकती, माँ तो यह है ही नहीं, साइको थी। जी बिल्कुल जी। जैनुद्दीन अंसारी, कुछ लोग होते हैं जो कि दूसरों की खूबसूरती या कामयाबी से जलते हैं। स्वदेश भाई जी बिल्कुल जैनुद्दीन भाई। उसके बाद चरणजीत दहिया हमारे भाई, राम राम भाई, राम राम चरणजीत जी, और खूब सपोर्ट करते हैं चरणजीत भाई हमें। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। जितेंद्र वर्मा कमेंट करते हैं। करण कुमार पी नमस्कार सर, मैं मुन्ना कुमार बिहार से हूँ, मुजफ्फरपुर ज़िले से। मेरा एक भाई है अजय, आपको फॉलो भी किया है, उसका नाम नहीं बोलते हैं आप, तो मैंने अजय भाई का नाम अब बोला है। अजय भाई जो कि हमें फॉलो करते हैं, और करण कुमार जो कि मुन्ना कुमार जिनका नाम है, इनके कहने से फॉलो किया। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अजय भाई आपका, और इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखें। संजीव कुमार नेपाल से कमेंट करते हैं। सर्वेश कुमार, मुस्कान शर्मा सर ये न्यूज़ में भी आई थी। जी बिल्कुल भाई। रजत सैनी कमेंट करते हैं। रजत सैनी खूब सपोर्ट करते हैं भाई। और उसके बाद सुजीत कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल भी कमेंट करते हैं शिवपुरी से। और सूरज डियो हमारे भाई जो कि फिजी से हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट करते हैं। बहुत सपोर्टेड इंसान हैं। सारी फैमिली जितनी भी हमारी फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ी हुई है, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और दोस्तों अगली वीडियो में उन सभी के नाम मैं ज़रूर लूँगा जिनके नाम रह गए हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।